हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले ज्योग्राफी का दोस्तों 30 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका जो है 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने इससे पहले जो है 90 क्वेश्चन जो है आपका ज्योग्राफी का करा दिया है। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघों को क्या कहते हैं। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघों को क्या कहते हैं। ऑप्शन है कपासी, मध्यमेघ, पच्छाव या स्त्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पच्छाव। पच्छाव मेघ क्या होता है इसको याद रखिएगा। तो पच्छाव मेघ जो है जो रेशेदार दिखाई देता है, आप ऊपर में देखते होंगे कभी कभी जो आसमान में आपको ये दिखाई आपको देगा। ये दोस्तों क्या होता है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है छोटे छोटे हिमकण द्वारा निर्मित होते हैं ये बादल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यह रेशम की तरह दिखता है। कैसा दिखता है? रेशम की तरह ये दिखता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करेंगे दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो 18,000 फीट पर जो है ये स्थित रहता है। किलोमीटर की बात करेंगे तो 5.5 किलोमीटर लगभग जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई पर रहता है। बात करेंगे दोस्तों कपासी मेघ का। कपासी मेघ क्या होता है? ये वायु के ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर जो है दोस्तों क्या रहता है, ऊपर उठने के कारण यह बनता है कपासी मेघ। आप देखते होंगे, मैं आपको इस तरह दिखाऊंगा, आप फिगर में ऊपर में आसमान में भी देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह रहता है, आपको उजला उजला कर दिखाई देता है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसी बादल के कारण जो है दोस्तों भारत में जो है सबसे अधिक जो है गर्मी दिन होता है और जलवायु युक्त हवा सीधे ऊपर क्या होता है, चला जाता है। यानी कि जब गर्मी का मौसम होता है तब पानी जो है बाष्प बनकर ऊपर चला जाता है और वहीं जो है जो कपासी में होता है पानी के रूप में जो ऊपर में क्या रहता है, स्थिर रहता है और यहीं बारिश भी करते हैं। बारिश करने वाला कौन सा बादल होता है? तो कपासी बादल होता है। इसको याद रखिएगा। कपासी बादल जो है साफ बादल का मौसम भी सूचना देता है। कपासी बादल ही जो है क्या करता है कि मौसम क्या साफ है इसको ये सूचना देता है। कपासी मेघ की बात करेंगे दोस्तों तो ये लगभग जो है 6,000 फीट पर जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है, 6,000 फीट की ऊंचाई पर रखता है और अधिकतम जो है 18,000 की फीट पर रहता है। इसको याद रखिए, अधिकतम 18,000 और मिनिमम जो है 6,000 की फीट की ऊंचाई पर रहता है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? ऑप्शन है मासिनराम, चेरापूंजी, अमेजन की घाटी या रियूनियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व में जो है सर्वाधिक जो वर्षा जो होती है वो मासिनराम में होती है। मासिनराम कहाँ है दोस्तों? मेघालय राज्य में स्थित है। भारत के मेघालय जो राज्य है दोस्तों वहाँ पर मासिन जगह है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, बारिश होता है। और दोस्तों बात करेंगे नमी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है मेघालय में ही नमी प्रेजेंट रहा और नमी के वजह से ही दोस्तों सबसे ज़्यादा क्या होता है, बारिश होता है। नमी का वजह है दोस्तों बगल में जो है बंगाल की खाड़ी के वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, नमी ज़्यादा रहता है, इसके कारण जो है वर्षा ज़्यादा होता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, थार, अटाकामा, पेटागोनिया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अटाकामा। अटाकामा जो है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। अटाकामा याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है। इसका विस्तार जो है दोस्तों, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला से आप एंडीज पर्वतमाला जो है पढ़े होंगे। एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम महाद्वीप में प्रशांत महासागर से जो है 1,000 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ। अटाकामा कितने किलोमीटर तक फैला हुआ? 1,000 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ। ये दोस्तों था विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल अटाकामा। भारत की बात करेंगे दोस्तों तो भारत का सबसे शुष्क स्थल जो है वो आपका है जैसलमेर। याद रखें, जैसलमेर जो है दोस्तों राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नमी पाया जाता है भारत में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ी मीठे झील है। विश्व का सबसे बड़ी मीठा
झील है? ऑप्शन है सुपीरियर झील, बैकाल झील और मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील जो है दोस्तों वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा मीठा झील है। ठीक है। बैकाल झील की बात करेंगे तो बैकाल झील जो है विश्व का सबसे गहरा झील है जो रूस में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बैकाल झील जो है रूस में है, विक्टोरिया झील जो है आपका न्यूजीलैंड में। ठीक है, इसको याद रखिए। बैकाल झील की बात करेंगे दोस्तों तो बैकाल झील जो है 1642 मीटर ऊंचाई है इसका। ठीक है, बैकाल झील का। भारत की बात करेंगे दोस्तों तो भारत में जो है मीठे पानी का झील जो है वो बुलर झील है। भारत में मीठे झील का जो है जल का झील जो है वो बुलर झील है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसको याद रखिए। बुलर झील कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में क्या है? स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन का छादस्य नाम से जाना जाता है? मौसमी परिवर्तन नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसका मौसम संबंधी जितने भी घटनाएं होती हैं दोस्तों इसको याद रखिएगा क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है क्या होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का विस्तार जो है दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर जो होता है याद रखिएगा ध्रुव पर होता है। कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात करेंगे विषुवत रेखा पर तो विषुवत रेखा पर जो है 18 से 20 किलोमीटर जो है इसका क्या है? फैला हुआ विस्तार है। ठीक है, समताप मंडल की बात करेंगे दोस्तों तो समताप मंडल जो है वो 38 से 50 किलोमीटर इसका जो है फैला हुआ। और समताप मंडल में दोस्तों जो है क्या होता है कि समताप मंडल में जो है टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान जो है हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। और इसी मंडल में जो है दोस्तों हवाई जहाज़ क्या होते हैं? उड़ता है। इसको याद रखिएगा कि हवाई जहाज़ जो है किस मंडल में उड़ता है? तो समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक है, ओजोन मंडल की बात करेंगे दोस्तों तो ओजोन मंडल जो है आपका इसी में आ जाएगा दोस्तों समताप मंडल में। समताप मंडल जो है 60 से जो है 80 किलोमीटर के बीच जो है फैला हुआ है। इसको याद रखिए समताप मंडल। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व का सर्वाधिक गहरा झील है। ऑप्शन है मिशिगन झील, बैकाल झील, टिटिकाका झील, विक्टोरिया झील। तभी दोस्तों मैंने आपको पिछले वाली वीडियो क्वेश्चन में जो बताया था कि इसका विश्व का सबसे गहरा झील जो है बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। ठीक है, और ये जो है 1642 जो है मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको याद रखिए दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा गहरा झील जो है याद रखिएगा दूसरा सबसे बड़ा जो है तंगनाइका है। कहाँ? तंगनाइका झील है जो अफ्रीका कंट्री में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? ऑप्शन एंजिल, नियाग्रा, ब्योमा, नियाग्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजिल। एंजिल जो है दोस्तों याद रखिएगा एंजिल जो है वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो 979 मीटर है। कितना? 979 किलोमीटर है। ऊंचाई फीट की बात करेंगे तो फीट में जो है दोस्तों 3212 फीट हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अब इसमें हम बात करेंगे थोड़ा सा आपका जो है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? तो एशिया का याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसको याद रखिएगा कि चित्रकोट जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात है, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है?
छत्तीसगढ़ में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ऊंचा जल प्रपात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नियाग्रा प्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन है यूके, चीन, यूएसए, रूस। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों कि नियाग्रा जलप्रपात जो है यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। ठीक है, दोनों को सीमा जो है दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात से जो है स्थित है। ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पर, याद रखिएगा, तो सेंट लॉरेंस नदी पर क्या है, स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। सीमा की बात करेंगे तो यूएसए और कनाडा के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा। ऑप्शन है मृत सागर, काला सागर, रंजन सागर, कैस्पियन सागर। ये दोस्तों ऑप्शन के अनुसार हम बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे हालांकि दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत सागर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है गहरा सागर जो है मृत सागर, ये ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऐसे दोस्तों हम बात करेंगे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल जो है मेरियाना है। आप याद रखिएगा क्या है, मेरियाना, जिसको गर्त भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, तो आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसको गहराई जो है 11 किलोमीटर है। ठीक है, कितने किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है। बात करेंगे दोस्तों तो 11 किलोमीटर है। ठीक है, मेरियाना गर्त का। ठीक है, फीट की बात करेंगे तो 3,500 35,797 फीट है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। ये जो है मेरियाना गर्त जो है अमेरिका और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। मेरियाना गर्त जो है अमेरिका और एशिया को क्या करता है, अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, क्यों नहीं बरसते हैं। ऑप्शन है कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, या हवा की दुर्गति के कारण, या कम तापमान के कारण। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा के द्रुत गति के कारण रेगिस्तान में जो है बादल जो है वर्षा नहीं होते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। अंगुली नुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है भारत, फ्रांस, यूएसए, जापान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए यूएसए, अंगुली नुमा झीलों के लिए जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा इसका आंसर यूएसए। यूएसए में जो है अंगुली नुमा झील पाया जाता है और फेमस भी है। ठीक है, चलिए विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन है वान झील, मृत झील, सुपीरियर झील, बैकाल झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा बान झील। बान झील जो है दोस्तों याद रखिएगा ये टर्की में स्थित है। टर्की जिसको हम लोग तुर्की भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तुर्की भी कहते हैं बान झील। चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील कहाँ स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर नौकायान जल कहाँ स्थित है, झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बान झील, टीटीकाका झील, मृत झील, विक्टोरिया झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा टीटीकाका झील। टीटीकाका झील में जो है दोस्तों नौकायान जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और रहता भी है और चलता भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ी खारे जल का झील कहाँ स्थित है, कौन सा सागर में स्थित है। ऑप्शन है कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर जो है दोस्तों। याद रखिएगा कैस्पियन सागर जो है वो सबसे बड़े खारे जल का झील है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर से जो है कौन कौन सा देश जो है सटा हुआ है। इसको याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान, सबसे पहले आप नोट भी कर सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान। यानी कि दोस्तों आपका जो है
5 कंट्री जो है कैरिबियन सागर से क्या सटा हुआ। और वान झील जो है दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया कि तुर्की में है, और बैकाल झील जो है रूस में है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है। अरल सागर झील किस देश में स्थित है। ऑप्शन है चीन, रूस, कजाकिस्तान, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दोस्तों भारत से काफ़ी नज़दीक सटा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अरल सागर झील कहाँ है, कजाकिस्तान में प्रेजेंट है। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ी झील है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है। ऑप्शन है सुपीरियल झील, कैरिबियन सागर, बैकाल झील या मृत झील। इसको याद रखिए सबसे बड़ा झील जो है कैरिबियन सागर में प्रेजेंट है। विश्व का सबसे बड़ी झील प्रेजेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश को हजारों झीलों को भूमि कहा जाता है। हजारों झीलों को भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। तो हजारों झीलों को भूमि जो है फिनलैंड है। फिनलैंड में जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा झील पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। ऑप्शन है कनाडा, नॉर्वे, वेनेजुएला और इंग्लैंड। ठीक है, तो वेनेजुएला हो जाएगा दोस्तों। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था कि वेनेजुएला में जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसका नाम जो है एंजल जलप्रपात है। ठीक है, एंजल जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 979 मीटर का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है अमेजन, पराना, कोरोनी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर कोरोनी। एंजिल जलप्रपात मैंने अभी बताया कि वेनेजुएला में स्थित है। एंजिल जलप्रपात कोरोनी नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बोयोम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अमेजन, कांगो, नील, जैर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैर। जैर जो है जैर नदी पर ही बोयोम जलप्रपात क्या है स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है 1905, 1854, 1897, 1899। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854 में जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई की बात करेंगे दोस्तों, कहीं कहीं जो दोस्तों 168 किलोमीटर देता और 193 किलोमीटर भी देता। तो जो आपको एनसीईआरटी में दिया हो रहा है 168 किलोमीटर, वो आपको मान होगा। स्वेज नहर जो है दोस्तों मिस्र की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मिस्र अफ्रीका में कंट्री है जो स्वेज नहर वहाँ पर स्थित है मिस्र में। ठीक है दोस्तों, इससे सबसे बड़ा एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वेज नहर युद्ध किसने जीता था। तो मिस्र ने जीता था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलती है। ऑप्शन है सू, पनामा, कील, स्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कील नदी। कील नहर जो है वो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। क्रा नहर बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है फिनलैंड, जर्मनी, थाईलैंड, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी, थाईलैंड में यह स्थित है क्रा नहर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा कि क्रा नहर
कहाँ स्थित है? थाईलैंड में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन कील नहर, सू नहर, सुएज नहर, पनामा नहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुएज नहर। सुएज नहर जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ी जहाज रानी और सबसे बड़ा नहर भी इसको कहा जाता है। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी सुएज नहर के बारे में जो है डिस्कशन कर दिया कि ये जो है मिस्र की सीमा पर क्या है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया दोस्तों कि कैस्पियन सागर से जो कितने देश जो है सटा हुआ, तो मैंने आपको बताया था उसमें कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तीन में से कोई देश, तो आप ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं कि आर्मेनिया जो है दोस्तों मैंने आपको नहीं बताया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया ही एक ऐसा कंट्री है जो कैस्पियन सागर से नहीं मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक झील तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका ऑप्शन है मलावी, चाड, विक्टोरिया, निम्नलिखित से कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विक्टोरिया झील जो है दोस्तों तंजानिया और युगांडा के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? पिछले वाले भी क्वेश्चन में जो डिस्कशन किया। ऑप्शन है चीन, तुर्की, इराक, फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में जो है वान झील स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 65, 168 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 98.8 किलोमीटर। एक सा राइट आंसर हो जाएगा 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुएज नहर कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन 1851, 1890, 1869, 1871। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1869 ईस्वी में जो है सुएज नहर जो है बनकर तैयार हो गया था। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको बढ़िया से समझिएगा आप। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अब थोड़ा सा डिटेल समझिएगा दोस्तों। अंटार्कटिका जो है वो जो है श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो दोस्तों बर्फ़ पृथ्वी पर जितने भी बर्फ़ हैं उनका 98% बर्फ़ जो है दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, और ये 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। 5वां सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों एक और फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा देश है? तो प्यासी भूमि का देश जो है ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ जो है बारिश जो है बहुत ही कम होता है। अब बारिश बहुत ही कम होने की वजह से दोस्तों वहाँ जो है वाटर लेयर जो है बहुत ही कम है, प्यासी भूमि है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको जो है इसमें लगभग जो है 30 क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने आपको करवाया है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दोस्तों डेली आपको जो है लगभग 30 से लेकर 40 क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट का दोस्तों मैंने आपको वीडियो का जो डिस्कशन जो है मैं आपको करवाता हूँ। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके दोस्तों।